अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। हम आज कॉलीफ्लावर को अवन में रोस्ट करेंगे, देखिएगा किस तरह। और हम आज बना रहे हैं लेमन हर्ब गार्लिक फ़िश। यहाँ मेरे पास दूध है जिसको मैंने गरम करके रख दिया है। मैं बनाऊँगी आज लेमन कर्ड रोल्स, ठीक है। तो ये पानी है, इसके ऊपर आपने रखना है एक बोल जो ऐसे करके बैठे, और इसमें हम चीज़ें डाल देंगे और लेमन कर्ड को पकाना शुरू करेंगे। पानी गर्म होता रहे। दूध को मैंने हल्का सा गर्म करके रख दिया है, बिकॉज़ खमीर की कोई भी चीज़ हो उसमें आपने वार्म दूध डालना है, खौलता हुआ, बॉइलिंग नहीं। दूध या पानी जो भी कुछ आप यूज़ कर रहे हैं। सो नाउ लेट मी जस्ट पुट एवरीथिंग इन माई मशीन। मैंने आज आटा नहीं गूंदा है, 3/4 कप दूध है ये, ठीक है। अब उसमें मैं डालूँगी 1 चमचा भर के इंस्टेंट यीस्ट, ये वाला। ये ग्रैन्युलर फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, और ग्रेन्स टाइप, ये देखें ग्रेन्स हैं, ठीक है, इस तरह का। ये बहुत अच्छा होता है, इम्पॉर्टेड है, यस। एक बड़ा सा पैकेट मिलता है, वो लाइए, खोलिए, रख दीजिए, बार बार इस्तेमाल होता रहेगा। फ्रीज़र में रख दीजिए इसको, फ्रिज में या काउंटर पे या किचन कैबिनेट में नहीं रखिएगा। अच्छा चलें, पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं लेमन कर्ड अंदर बनाने के लिए डाल देती हूँ, बिकॉज इसको थोड़ा सा हमें टाइम लग जाएगा। सो एवरीथिंग हैज़ टू गो इन। ये 2 अदद अंडे की जर्दियाँ हैं, ठीक है। ये 1 अदद पूरा अंडा है। फिर 1/4 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, और लेमन जूस जाएगा, लेमन का छिलका जाएगा, और मक्खन है, चमचा भर के मक्खन, ठीक है। अब मैं इसमें लेमन जूस डालूंगी। तो ये पानी बॉईल हो रहा है, ये इसके ऊपर पकता रहेगा। लेमन कर्ड इसी तरह आप बना सकते हैं। ऑरेंज कर्ड, ऑरेंजेस सीज़न में हैं, ओके। मैं ज़रा लेमन्स को अंदर डाल के ना, लेमन जूस इसमें डाल देती हूँ। फिर इसको आपको छानना है। कभी कभार अंडा स्क्रैम्बल हो जाता है, कभी कभार लेमन का कोई पिट अंदर चला जाता है। टू प्रिवेंट दैट, इस्तेमाल करने से पहले हम इसको छानेंगे। लेमन का जेस्ट भी मैं डालूंगी। इसको सिमर होने दीजिएगा, ठीक है। आटा मैंने नहीं गूंदा है, होपफुली इट विल राइज सून। आप लोग इसको 1 घंटा राइज करिएगा, फिर उसके बाद आप इसको लेमन कर्ड के साथ फिल करिएगा, रोल करिएगा, काटिएगा, और फिर राइस करिएगा, और फिर इसको आप बेक करिएगा। उसके बाद फ्रॉस्टिंग है। सो ये 2 रेसिपीज़ बहुत आसान हैं। अभी करते हैं। जैसे ही ये पकने शुरू हो जाएगा तो हम विस्क का इस्तेमाल करेंगे। चलें, काफ़ी सारा लेमन जूस मैं डाल चुकी हूँ। इसको मिक्स कर देते हैं, और फिर जब ये बनना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं इसमें विस्क इस्तेमाल करूँगी। ये 1 अदद लेमन का हम जेस्ट इसमें डाल देते हैं, ठीक है। इसको टर्न करते रहिएगा लेमन को, और इस तरह डालते जाइए। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई कॉलीफ्लावर। बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं है। ये आपने कॉलीफ्लावर लिया, इस तरह मैंने काटा हुआ है, यू नो, कॉलीफ्लावर स्टेक्स इसको कहते हैं। इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल और नमक, काली मिर्च, दैट्स इट। और अवन में इसको हम रोस्ट करने रख देंगे। साइड वेजिटेबल के तौर पे आप इसको सर्व करिए, खाइए, बनाइए, ट्राई करिए, ज़रूर बनाइएगा। अगर आप थक जाएं कॉलीफ्लावर सालन या सब्ज़ी पका पका के, तो इस तरह कुछ डिफरेंट सा बनाइए, ट्राई करिएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा, और एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देते हैं।
और फिर आ जाते हैं लेमन कर्ड की तरफ, जिसको मुझे विस्क के साथ घुमाना है इस तरह, ठीक है। लेमन का छिलका, लेमन का जूस, एक पूरा अंडा, 2 जर्दियाँ और 1 चमचा भर के मक्खन, 1/4 कप चीनी पिसी हुई, बस ये। ओके, नाउ व्हाट डू वी डू। मेरे पास यहाँ फिश है, उसको पकाते हैं। सोल फिश मैं लेके आई हूँ। सो शाहताज कुकिंग ऑयल, ये देखें सोल फिश है, फिले की हुई है, कांटा चमड़ा निकली हुई है। कोई सी भी मछली आप यूज़ कर सकते हैं, उसको हम पकाएंगे। कमिंग टू माय आटा। आटा जो हमें गूंदना है, दूध है नीम गरम 3/4 कप, 1 चमचा भर के खमीर जाएगा, 1 पूरा अंडा जाएगा, 1/3 कप पिसी हुई चीनी है, 3 कप मैदा है और नमक है। सो मैदा डालेंगे। ये मशीन नहीं हो, मछली फिर करते हैं, ये मशीन नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप हाथ से गूंद लीजिए। लेकिन मुझे आदत है, जब भी कभी भी मैं कोई भी खमीर वाली चीज़ बनाती हूँ, मैं हमेशा इस डो वाले हुक से करती हूँ। सो खमीर गोज़ इन, 1 अदद अंडा गोज़ इन, थोड़ा सा नमक जाएगा, ये पिसी हुई चीनी है, और क्या था, दूध, खमीर, चीनी, अंडा, मक्खन, मैदा और नमक। दूध, मक्खन को थोड़ा सा घुमाते हैं, मक्खन को थोड़ा सा मैं मेल्ट करती हूँ। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब आएंगे तो मक्खन को पिघला के इसमें डाल के इसको खूब अच्छी तरह हम चलाएंगे, और फिर हम इसको गूंद के एक तरफ रख लेंगे इस डो को राइज होने के लिए। फिर इसको हम बेलेंगे। ये जो लेमन कर्ड बन रहा है उसको हम पतला सा एक तहल इस पे लगाएंगे, रोल करेंगे स्विस रोल की तरह, और फिर उसको काटेंगे, फिर उसको रखेंगे दोबारा राइज करने के लिए, फिर उसको बेक करेंगे, और उसके बाद बेक होके निकलेगा तो फ्रॉस्टिंग डालेंगे, लाइक अ सिनेमन रोल्स टाइप, बट लेमन कर्ड फिलिंग के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ अ थिंग्स। सही है, समझ आ गई। ये देखें, ये यकजान हो गया है, सब कुछ पिघल चुका है, अब ये गाढ़ा होता रहेगा। सो आई थिंक वी शुड टेक अ लिटिल ब्रेक। क्या ख्याल है, ब्रेक ले लें? ओके, चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी, और देखें ये कितना गाढ़ा हो गया है। ठीक है, 1 पूरा अंडा, 2 अंडे की जर्दियाँ, 1/4 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी, लेमन जूस 1/4 कप जितना डालिएगा। इसके अलावा 1 चमचा भर के मक्खन था। इसी तरह ऑरेंज जूस के साथ आप बना सकते हैं। ऑरेंज कर्ड, लेमन कर्ड बना के फ्रिज में रखिए, 1 महीना अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। साफ़ बॉटल में, नीचे पानी होना चाहिए, पानी ख़त्म नहीं हो जाए, ठीक है, वरना ये पकेगा नहीं। और थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा एक अंडा का वो स्क्रैम्बल टाइप हो जाता है, तो डोंट वरी। अभी इसको निकालते हैं, छन्नी के थ्रू छानते हैं, फिर इस्तेमाल करेंगे। डो जो बनाया था मैंने, 3/4 कप गरम दूध था, वार्म मिल्क होना चाहिए, गरम खौलता हुआ नहीं। 1 चमचा भर के इंस्टेंट ड्राई यीस्ट पाउडर डाला था मैंने, 1/3 कप पिसी हुई चीनी थी, 1 अदद अंडा था, 3 कप मैदा था, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला था, और 1/4 कप मक्खन पिघला के ठंडा करके फिर आप डालिएगा। सारी चीज़ें मिक्स करके रख दी हैं, पानी शानी कुछ नहीं डाला था, ठीक है। डो वाला जो हुक होता है मशीन में, उसके साथ कर दिया था, और फिर हमने इसको बस अब मुझे उठा के इसके थ्रू इसको छान लेना है, ठंडा करना है, कैसे फिर हम करेंगे, ठीक है। ये मैंने सिलिकॉन की मैट ऐसे ही रखी हुई है, आप काउंटर पे भी कर सकते हैं, नो इश्यूज़। ये थिक होना चाहिए, देखें उठाएंगे तो ऐसे गिरे ना। लेमन कर्ड थिक होगा जब नीचे पानी होगा, और आप इस तरह डबल बॉयलर पे उसको पकाएंगे। ओके, चलें ये कर लेते हैं, फिर मछली पे आते हैं, बिकॉज आई डिडंट वांट कि मीठा और ये मछली साथ साथ हो। मछली तो 2 मिनट में हो जाएगी। वी नीड टू डू इज़ यूज़ द पेरी पेरी सॉस। बहुत ही अच्छा सॉस है, इसमें कोई स्टार्च नहीं है,
और इसके अलावा ये साउथ अफ्रीका का रिनाउंड ब्रांड है। छोटी वाली जो बर्ड्स आई चिलीज़ कहलाई जाती हैं उससे ये बनाया गया है। एंड देयर इज़ नो कलर, लाल सॉसेस होते हैं सारे, ये लाल नहीं है मगर तीखे बहुत हैं। रेंज भी है 1 on 10 से लेकर 8 on 10 तक, वेरी वेरी हॉट सॉस भी है। ये देखें ये हो गया, बस इसका चूल्हा बंद कर देते हैं, इसको हटा के यहाँ नीचे रख देते हैं, पानी को भी हटा देते हैं। कॉलर है क्या? नो, इट्स टू हॉट टू पिक अप लाइक दिस। अब आपको इसको छानना है। छन्नी के थ्रू कर दीजिएगा इसको। इसकी क्वांटिटी आप डबल भी कर सकते हैं। आप लेमन टार्ट्स इससे फिल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आप लेमन कर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत गर्म है ये। ओके, नाउ इसको आप ऐसे करके पुश थ्रू कर दीजिए इस सीव के। बिल्कुल स्ट्रेन होके ना, इसमें मैं थोड़ा स्क्रैम्बल हो गया, अंडा है, कुछ भी इसमें नहीं आएगा, कोई लेमन के पिट्स हैं, कुछ भी। और वैसे इतनी ही क्वांटिटी हमें चाहिए, हमें कोई ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आप डबल बना रहे हैं रोल्स तो ये लेमन कर्ड भी डबल बनाइएगा। आइसिंग शुगर और दूध है, उससे हम फ्रॉस्ट कर देंगे जैसे ये गरम गरम निकलेंगे अवन में से। सो नो इश्यूज़। देखा, पूरा मैंने इसको छान लिया है। डो राइज करना बहुत ज़रूरी है, 1 आध घंटा, शायद 1.5 से 2 घंटे सर्दियों में राइस करिए। जो शेप देना है वो शेप दीजिए, फिर दोबारा उसको राइस करने रख दीजिए उसी बर्तन में जिसमें आप बेक कर रहे हैं। उसको कहते हैं डबल प्रूफिंग। चलिए ये देखिए, ये देखें हो गया ना। जो अंदर रह गया है उसको हम फेंक देंगे एंड ये जो है इसको हम यूज़ करेंगे। स्मूथ सा लेमन कर्ड, मज़ेदार सा, नो कलर एडेड, अंडों से ही, और इतना मज़े का टैंगी है बिकॉज मैंने इसमें लेमन जूस भर के डाला है। अब इसको आप और मज़ीद पका के इसको पाइपिंग बैग में भर के लेमन टार्ट भी बना सकते हैं। पूरा लेते हैं नीचे से, डन। उप्स, कॉलर हैं जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम जरनब। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं जरनब? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। जरनब बहुत अच्छे रेसिपीज बताती हैं। मुझे एक छोटी सी बात पूछनी है आपसे। जी। गुड़ को पिघलाने का तरीका क्या होता है? उसको जैसे टॉफी सी बना लेते हैं। क्यों, आपने कूट के पानी में डालेंगे तो नहीं पिघल रहा? नहीं, मतलब उसमें थोड़ा ऑयल भी डालते हैं या बटर कुछ? क्या ऑयल या बटर भी डालते हैं उसके अंदर? किस चीज़, क्या बना रहे हैं? गुड़ को पिघलाने के लिए टॉफी जैसी बनाते हैं। मैंने गुड़ से टॉफी नहीं बनाई कभी भी। नहीं, मतलब एक बनती है ना, उसमें डालते हैं नारियल, मूंगफलियां, गुड़ की जो तो बनाते हैं। गुड़ उसी में पिघल जाएगा, कूट लीजिए ना सिलबट्टे में डाल के। ऑयल तो नहीं डलेगा? क्या ऑयल तो नहीं डलेगा उसके अंदर? स्पॉइल ऑयल, बॉयल? तेल? नहीं नहीं, हमने कितनी दफ़ा तो इस्तेमाल किया है गुड़, जो जिसमें हमने डायरेक्टली किसी चीज़ में डाला हुआ हो उसी के साथ पक जाएगा ना, पिघल जाएगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू जैनब, थैंक यू। सॉरी, कभी कभार मुझे सवाल ही नहीं समझ आते हैं। ओके, यू कैन मैरिनेट द फिश विद द सॉस, या फिर आप तेल गरम कर दीजिए। फ़िश के जो फिलेज हैं, शाताज कुकिंग ऑयल यूज़ किया है हमने, बहुत जल्दी ये हो जाएंगे। इनको बना के ना आप, सेकंड बैच मुझे करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप सॉस डालिए,
ये है 1 on 10 हीट रेटिंग इसकी है, क्योंकि ये लेमन एंड हर्ब अफ्रीकन सॉस है। अभी मैं डालूंगी सेकंड फिश का वो, तब दूसरा। उड़े ना हर जगह, इसको थोड़ा सा ठंडा करना ज़रूरी है। हमारा डो राइज़ हो रहा है, आई होप जल्दी से राइज़ हो जाए। राइज़ होगा, हम इस पर बेल देंगे, बेलेंगे, फिर पूरा यहाँ लेमन कर्ड लगाएंगे, रोल कर देंगे। रोल करने के बाद उसको काटेंगे लाइक अ स्विस रोल की तरह, ठीक है। फिर उसको हम डिश में रखेंगे और डिश के अंदर भी उसको राइज़ करने के लिए 1 आध घंटा आप दीजिएगा। उसके बाद निकालिएगा और फिर उसके ऊपर आप जस्ट बेक इट, देन निकाल के फिर ये दूध और आइसिंग शुगर। ब्रेक है, ओके। फिश को मैं टर्न करती हूँ, ब्रेक ले लेते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। लेमन हर्ब गार्लिक फिश, ये देखें, कुछ नहीं डालना पड़ता है आपको व्हेन देयर इज दिस पेरी पेरी सॉस, ठीक है। दोनों तरफ से फ़िश को सेयर कर दीजिएगा। मैंने सोल फिश यूज़ की है, आप कोई सी भी मछली ले सकते हैं। स्पाइसी वाली फ़िश करनी है तो स्पाइसी वाले भी सॉसेज हैं। अब ये सारी फ़िश को एक दफ़ा मैं अंदर रख देती हूँ। जस्ट अनदर डैश ऑफ द सॉस और थोड़ा सा धनिया ऐड, कहानी ख़त्म, डन, ठीक है जी। प्लेटर पे निकाल दीजिए। पेरी पेरी सॉसेज प्योर सनफ्लावर सीड्स से बनाए गए हैं, कोई स्टार्च ऐड नहीं किया है। इंपोर्टेड सॉसेज हैं, बहुत अच्छे फॉर्मूला पे बनाए गए हैं। और कुकिंग के अलावा आप डिपिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, सैलड ड्रेसिंग के लिए कर सकते हैं, ग्रिलिंग के लिए कर सकते हैं। आपको वाइड रेंज हमारे स्क्रीन पे नज़र आ रही है। लीडिंग ब्रांड है साउथ अफ्रीका का, अक्रॉस द वर्ल्ड इट्स रिनाउंड। छोटी वाली अफ्रीकन बर्ड्स आई चिलीज़ होती हैं, उससे बनाया जाता है। चलिए ये हो गया। नाउ जस्ट टेक दिस आउट इन आवर प्लेटर्स और फिर हम लुक एट द डो, कितना अच्छा राइज हुआ है। अगर आप इसको घंटा देंगे तो ये डो और भी अच्छा सा राइज होगा। बेल के यहाँ रख दिया है हमने। फिश निकाल देते हैं। सोल है, आपको कोई भी और फिश यूज़ करनी है आप कर सकते हैं। बहुत पतली डेलिकेट फ़िश है ये, लेकिन बहुत टेस्टी है और बहुत ज़्यादा आसानी से मिल भी जाती है। कांटा चमड़ा निकाल के मैंने यूज़ की है। कांटे चमड़े के साथ भी आप खाते हो घर में तो आप वैसे कर सकते हैं। एनी वे यू लाइक, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हरा प्याज या फिर इस तरह हरा लहसुन भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, धनिया, कुछ भी, ठीक है। चलिए दिस इज ऑल्सो डन। अब हम आ जाते हैं हमारे लेमन कर्ड ब्रोश रोल्स पे, जिसके लिए यहाँ आपको मैंने बताया था कि आई हैव, ये इसको रोल कर दीजिएगा जितना हो सके इस तरह। कॉलर हैं, ओके। हियर कम्स आवर लेमन कर्ड। आज हमारे कॉलर्स कहाँ हैं? लॉन्ग एंड से हमें करना है उसको रोल।
पूरा लेमन कर्ड थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर, और ये डो राइज हो जाए, फिर इसको आपने इस तरह रखना है। आप चाहें तो पूरे पे स्प्रेड कर सकते हैं। ओके, अब हम इसको रोल करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, इसको आप सिलिकॉन मैट को यूज़ कर सकते हैं एज योर गाइड टू डू दिस। हाथों पे ज़रा लगता रहेगा। अच्छा, कॉलीफ्लावर को भी तो दिखाइए कितना अच्छा चार हो गया है। ये देखें, रोस्ट हो रहा है, चार हो गया है, और जैसे हो जाएगा मैं निकाल दूंगी ताकि फिर इसकी स्मेल वो डिज़र्ट में नहीं आ जाए। ऑलिव ऑयल से फिर ब्रश कर दीजिएगा। इसको रोल करके आप लोग प्लीज़ राइज करने रखिएगा काट के, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये डिश ले आती हूँ। इसको हम करते हैं ग्रीस शाताज कुकिंग ऑयल के साथ। शाताज कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति आप देख रहे हैं हमारे शो पे। इस तरह ग्रीस कर दीजिएगा, साइड्स को भी ग्रीस कर दीजिएगा। एंड देन इस तरह, ठीक है? अब आप इसको काटेंगे। नाउ यू नीड अ वेरी शार्प नाइफ, या फ्लॉस जो होता है ना, डेंटल फ्लॉस, उससे भी आप काट सकते हैं। सो ये ऊज आउट होगा, डोंट वरी। Just like your cinnamon rolls, this is your lemon curd roll. अब इसको आप किसी गर्म जगह में रख दीजिएगा राइज होने के लिए और मज़ीद। कॉलर हैं जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम जन्नत। हेलो जी, क्या हाल है? बस थोड़ा मौसम का असर है, सोर थ्रोट, फीवर। आए हाय, गेट वेल सून। थैंक यू सो मच। मैंने कहा जन्नत याद करती हूँ, मुझे करना जरूरी होता है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। माय फेवरेट जन्नत। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, मैंने कहा इतनी मजेदार चीजें बना रही है। हालांकि आई वाज नॉट वेल, मैंने कहा आज नहीं करती, लेकिन यू सेड कॉलर्स कहाँ हैं, तो फिर तो करना जरूरी है ना। कहाँ हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। और कैसे हैं सब? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, जज़ाकल्लाह। जस्ट प्रे फॉर ऑल ऑफ अस। आई विल, ऑफ कोर्स, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। लेट्स नॉट वेस्ट एनीथिंग। और यहाँ एक जगह है भी, लेट्स जस्ट पुट दिस रोल करके, ठीक है? अब इसको भूल जाइए एक आध घंटा और, एंड देन आप इसको बेक करने रखिए। अब जब भी खमीर की कोई चीज़ बेक करते हैं 200 डिग्रीज पे करते हैं। सो आई वांट टू जस्ट गिव इट अबाउट 5 मिनट्स। हमारे पास टाइम नहीं है, 5 मिनट्स ही दे सकेंगे। थोड़ा सा राइज हो जाए और फिर उसको हम बेक करने रख देंगे। ओके जी, शाताज कुकिंग ऑयल का हम तड़का लगाते हैं अपने शो पे, आपने देखा है। शाताज सेहत भरी खुशियों का राज। मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए। शाताज ज़रा सा और आप यूज़ करिए। हमारे शोज़ पे देख रहे हैं आप लोग कि हम क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जायके और सेहत से भरपूर शाताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति है। प्यार से खाना खिलाएँ और इसका सिलसिला चलता रहना चाहिए। पेरी पेरी सॉस भी आपने देख लिया, और मैंने रोस्ट की कॉलीफ्लावर जिसमें मैंने ऑलिव ऑयल, नमक और काली मिर्चें डाल के बस रोस्ट करने रख दिया है। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा चार होगा, लाइक ब्लैक होगा, फिक्र नहीं करिएगा, हो जाए निकालिएगा। 25-30 मिनट से ज़्यादा नहीं। लेमन हर्ब गार्लिक फ़िश कितनी आसान थी, बस एक आधी बोतल ये गई थी। आधा किलो सोल फिश है, आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा है। एंड देन जस्ट सॉटे इट, थोड़े से शाताज कुकिंग ऑयल में मैंने सॉटे कर दिया। इसमें कुछ और डालने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एंड अच्छा, इसका क्या करेंगे हम? दूध है, आइसिंग शुगर है,
थोड़ा सा दूध आपने ऐसे करके डाला, आइसिंग शुगर को हमने मिक्स किया, और जब ये रोल्स अवन में से बन के आएंगे ना तो ये आइसिंग शुगर और दूध डाल देंगे। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। कितना आसान है, कितना मज़े का होगा। डो राइस हुई होगी, खट्टा खट्टा, अंदर लेमन कर्ड होगा, इसके ऊपर ये मीठा मीठा आइसिंग, ये ग्लेज के तौर पे ऊपर जाके सेट हो जाएगा। चलिए एक और ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। Welcome back. A little bit of dipping sauce, same वही sauce, lemon and herb African sauce, very पेरी। इसको हम फिश के साथ रख देते हैं। रोस्टेड कॉलीफ्लावर मैंने अवन में से निकाल दी थी, देखिए कितनी अच्छी चार हो गई है, रोस्ट हो गई है। ट्राई करिएगा, बनाइएगा, सीखिएगा, इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा और रेसिपीज़ हमारी सारी ट्राई करिएगा। कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ मैंने लेमन हर्ब गार्लिक सॉस डाला था। शाहताज कुकिंग ऑयल में मैंने फ़िश को हल्का सा सौते कर दिया था, और वो सॉस डाल के जब पक गई फ़िश तो ऊपर धनिया डाल दिया, हरा लहसुन डाल दीजिए, हरी प्याज डाल दीजिए, एनीथिंग यू लाइक। कॉलर हैं जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हाँ जी ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। क्या बनाया आज आपने? ओहो, आप क्यों नहीं देख रही शो? नहीं, हमारी लाइट नहीं थी, अभी आई है। ओके जी, अच्छा ठीक है, लाइट नहीं है तो मैंने रोस्ट कॉलीफ्लावर किया है, फिश है, और लेमन रोल्स बन रहे हैं अवन में। रिपीट में देख लीजिएगा 12 बजे या फिर कल सुबह 9:30 बजे। थैंक यू सो मच। कॉलीफ्लावर को थिक स्लाइसिस में काटिएगा, उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या ऑलिव ऑयल डाल के, नमक काली मिर्चें डाल के सिर्फ अवन में डाल दिया था और कुछ नहीं किया था। बहुत आसान है, इसी तरह बनाइएगा। जब ये चार हो जाएंगी तो निकाल के आप खा सकते हैं साइड डिश के तौर पे। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बॉइल्ड कॉलीफ्लावर ही हो, स्टेक के साथ या चिकन के साथ या रोस्ट लेग के साथ, आप कभी कभार इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने क्या किया था, डो के लिए जो बेक हो रहा है अवन में, यू कैन सी द डो इज़ राइजिंग इन दी अवन। 3/4 कप पहले तो आपने दूध को गर्म करना है, कभी भी खौलता हुआ नहीं हो, गर्म हो। ठीक है, फिर आपने उसमें डालना है 1 चम्मच भर के टेबल स्पून खमीर का, इंस्टेंट ड्राई यीस्ट का, 1/3 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी, 1 अदद अंडा, 1/4 कप मक्खन पिघला हुआ और बिल्कुल कूल किया हुआ, 3 कप मैदा और आधा टीस्पून नमक। डो वाले हुक के साथ हमने उसको बीट कर दिया था, मिक्स कर दिया था, अच्छा सा नीड हो गया, डो बन गया। तो आपने उसको एक बोल में रखना है जिसमें आपने तेल लगाया, शाहताज कुकिंग ऑयल, और फिर आपने उसके ऊपर क्लिंग लगा के उसको 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए कहीं रख दीजिएगा। माइक्रो में या अवन बंद हो तो अवन में, इस तरह कहीं गर्म जगह में, स्पेशली सर्दियों में टाइम लगेगा खमीर की चीज़ को राइज होने में। ठीक है, उसके बाद हमने एक सॉस पैन लिया, उसके ऊपर हमने एक बोल रखा। सॉस पैन में पानी था, 3/4 जितना पानी भरिएगा, ऊपर एक बोल रखिएगा जो सॉस पैन के ऊपर बैठे, अंदर नहीं चला जाए। उसमें हमने एक पूरा अंडा डाला था, 2 अंडे की जर्दियाँ डाली थी, 1/4 कप पिसी हुई चीनी थी, लेमन जूस 1/4 कप था, और 1 अदद लेमन का छिलका डाला था, जेस्ट। और मैंने अबाउट से 1 टेबलस्पून भर के फीका अनसॉल्टेड मक्खन डाला था। ठंडा हो, क्यूब्स में काट के डाल दीजिएगा। खूब अच्छी तरह उसको पकाइएगा। 10-15 मिनट में अच्छा गाढ़ा सा लेमन कर्ड रेडी हो गया। उसको थोड़ा सा बोल में से निकाल के छान लीजिएगा, फिर ठंडा करिएगा। उसके बाद फिर आप इस डो को बेलिएगा रेक्टेंगल शेप में। उसके बाद आप उसके ऊपर ये लेमन कर्ड पूरा लगाइएगा, उसके ऊपर कोई प्लेट या क्लिंग वगैरह लगा के रख दीजिएगा। फिर 1 घंटा और राइज होगा, उसके बाद निकाल के उसको बेक करिएगा। मैंने राइस करने का टाइम ही नहीं था मेरे पास, तो मैंने वैसे ही बेक कर दिया है। आप लोगों को फ़र्क पता चलेगा जब आप घर में बनाएंगे इस डो को और राइस करेंगे। और एंड में क्या करना है, आइसिंग शुगर और दूध है, ये देखें, ये आइसिंग शुगर के साथ 2 चमचे दूध है। अगर आप चाहें तो इसमें भी लेमन जूस या लेमन एसेंस या लेमन जेस्ट डाल सकते हैं। बस इसको मुझे सिर्फ ऊपर डाल देना है वंस दिस कम्स आउट ऑफ द ओवन, जैसे हम सिनेमन रोल्स कैसे बनाते हैं वैसे। ठीक है, सो आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ हो गई हैं। आई एम जस्ट वेटिंग कि ओवन में से निकले। रेसिपी रिकैप की तरफ चलें, क्या ख्याल है? नहीं चलें? अच्छा ठीक है, अच्छा चलें। तो फिर कोई कॉलर्स हैं, उनकी कोई फरमाइश हो, पेज देख लूँ। ओके, सो फूड डायरीज रेसिपीज़ के नाम से हमारा फेसबुक का ऑफिशियल मसाला टीवी का पेज है, ये वाला ठीक है। ये वाला पेज लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा। फ़ोटोज़ सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी, अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं।
फ़ोटोज़, ये देखें, देखा आपने? फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, सारी रेसिपीज़ हैं, कोई सी भी एक रेसिपी निकालते हैं। मसलन ये क्या है, फूड डायरीज़ की स्पाइसी विंग्स जो हमने अगेन अनदर वेरी पेरी सॉस के साथ उस दिन बनाई थी। ये देखें, तस्वीर के साथ उर्दू में है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरी रेसिपी अंग्रेज़ी में भी मिल जाएगी। सी, ठीक है। इसी तरह आप कोई सी भी रेसिपी देख लें, कुछ भी, एवरीथिंग इज़ अपडेटेड, अपलोडेड एंड ऑन आवर पेज। और इसी तरह हमारे साथ रहिएगा, हमारे शोज़ देखिएगा रिकॉर्डेड एंड लाइव। और इसी तरह आप रेसिपीज़ तैयार करिएगा घर में, कितनी आसान है, चंद अज्जा के साथ। कोई 50,000 अज्जा मैंने इस्तेमाल किया ही नहीं है, 2-3 अज्जा, 2 अज्जा, थोड़े से अज्जा, सीरियसली इसी तरह बनाइएगा। और ये जो रोल्स हैं इनको एज आई सेड उसी डिश में बनाइएगा जिसमें आप उसको सर्व करेंगे, राइस भी उसी में करिएगा, ठीक है। तो आपको बार बार कुछ चीज़ उठानी नहीं पड़े। लेमन कर्ड इतना ही काफ़ी है इस क्वांटिटी के लिए। अगर आप इसको डबल कर रहे हैं, बहुत सारे रोल्स बनाना चाह रहे हैं, बड़े डिश में बेक करना चाह रहे हैं, तो दो और लेमन कर्ड की रेसिपी को डबल कर दीजिएगा। नमक कभी भी किसी भी रेसिपी में डबल नहीं करते हैं, जो नमक लिखा है वो वही रखिएगा, दूसरी चीज़ें डबल कर दीजिएगा। ये लेमन कर्ड आप 1-2 दिन पहले बना के रख सकते हैं, बच जाए तो आप बॉटल में भर के इसको फ्रिज में रख दीजिए, 1-आध महीना सही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और लंबा अरसा रखना चाहते हैं तो फ्रीज़र में रख दीजिए। मैंने किया है ट्राई घर में, इसी तरह इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है जी, लेट्स टेक अ क्विक रेसिपी रिकैप ब्रेक नाउ। और तीनों रेसिपीज़ चलेंगी, अगर आपने कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो देखते रहिए हमारा शो फूड डायरीज़। वेलकम बैक। देखें, लुक एट द लवली रिजन डो, और ये जो बन्स हैं ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। एंड नाउ इज़ द टाइम टू पॉर दिस ऑन टॉप। ये इसका गर्मा गर्म बन्स के ऊपर का ग्लेज़ है, आइसिंग शुगर और दूध और कुछ नहीं है, ठीक है। आप इसके ऊपर रखिए और जब ये सेट हो जाएगा तो एक मज़ेदार सा टेस्टी सा ग्लेज़, उफ, आई एम सो हंग्री, आई वांट टू जस्ट ईट वन राइट नाउ। मुझे लेमन कर्ड बहुत पसंद है। अगर मेरे घर में बचा हुआ होता है तो मैं फ्रिज खोलती हूँ, चमचा मार के सीधा मुंह में। वो कंडेंस मिल्क के साथ भी यही करती हूँ। ओके, लज्जत 5 बजे लाइव। क्रीमी मिक्स चाट है, बाजरा मुठिया कढ़ाई है, बाजरे के कबाब हैं। कल मैं क्या बना रही हूँ, बादामी मटन कोरमा और चीज़ी बैजिल पिज़्ज़ा देखिएगा। और एक सिट्रस लेमनेड है, हर्बियन की रेसिपी। सो ज़रूर मुलाकात करिएगा मेरे साथ लाइव 3:30 से 4:30 मसाला टीवी पे। और रात में हमारा आज का शो रिपीट होता है 12 बजे, दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे, तो देखना मत भूलिएगा। फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से फेसबुक का हमारा ऑफिशियल मसाला टीवी का पेज है, 5 लाख प्लस मेंबर्स हो गए हैं। वो वाला पेज लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा। फ़ोटो सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी, अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, तस्वीर भी हैं, सब पेज अप टू डेट है, थैंक्स टू माई टीम। और फ़िश भी ट्राई करिएगा, वेरी पेरी सॉसेस खरीदिएगा। अगर आपको बहुत तीखे नहीं पसंद तो आपको कम तीखे भी सॉसेस इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और इसको आप डिपिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं एज मैं नेक्स्ट वीक आपको बनाना सिखाऊंगी पोटैटो ग्रेजिंग बोर्ड। वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम फिर उस कितने सारे मुख्तलिफ आलूओं के साथ हम सॉसेस को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है। और इसके साथ भी आप इस सॉस को सर्व कर सकते हैं। प्लेन कॉलीफ्लावर आप सोचेंगे मैंने रोस्ट कर दिया, अभी कैसे खाएंगे, तो कोई साइड डिश के तौर पे आप खा सकते हैं। यू कैन हैव इट विद द फिश, यू कैन हैव इट विद एनीथिंग एल्स। आलू की कोई रेसिपी हो उसके साथ खा सकते हैं वेजिटेरियंस, या आप खा सकते हैं इसको रोस्ट लेग ऑफ लैम के साथ, रोस्ट चिकन के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, ठीक है जी। चलिए, टाइम टू से गुड बाय एंड मुझे और मेरी टीम को दीजिए अब इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।